ओम शांति। आप सभी बाबा के अथक सेवाधारी समर्पित बुद्धि भाई इस मधुबन तपोवन की भट्ठी में पहुँचे हैं और पहला ही विषय योग से कनेक्टेड है, क्योंकि योग भट्ठी में आप आए हैं। बाबा के महावाक्य सुनते कभी कभी आप सभी भी सोचते होंगे, किसी दिन बाबा की मुरली में योग के विषय में इतनी सरलता, इतनी सहजता, और किसी दिन बाबा कहते हैं, आज भी बाबा की मुरली में आया, बच्चे योग लगाना मासी का घर नहीं है। था याद है? योग करना मासी का घर नहीं है। कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरे बच्चे भी 5 मिनट भी मुझे याद नहीं करते, योग में नहीं रहते। एक तरफ निरंतर योगी बनने की प्रेरणाएं देते और दूसरी तरफ इशारा कर देते, 5 मिनट भी यथार्थ विधि पूर्वक योग नहीं करते। जबकि बाबा हम सबको इतना श्रेष्ठ योगी जीवन दी है। हम सिर्फ योगी, सहज योगी नहीं हैं, लेकिन श्रेष्ठ योगी हैं। और योग की यथार्थ विधियों को समझते ही नहीं है, दूसरों को भी समझाते हैं कि ऐसे ऐसे योग किया जाए, ऐसे किया जाए तो ये अनुभव होंगे, ये अनुभव होंगे। लेकिन हमारे कहने का प्रभाव तो तभी पड़ता है जब हमने कुछ अच्छे अनुभव किए हैं। अगर हमने ही नहीं किए तो भले हम सिखाते हैं, बताते हैं। तो इसलिए आप सभी समय पर समय योग भट्ठियाँ करते हो, सेंटर्स पर भी चलती हैं, बहुत से भाई बहनों को योग सिखाते भी हो, सेवाओं में भी खूब बिजी रहते हो। मुझे याद पता है कि बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास बहुत हार्ड वर्क है, हार्ड सेवाएं हैं। समर्पित जीवन में कई कर्मणा सेवाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं। योग करने के लिए भी कईयों के पास समय नहीं मिलता। बाबा ने हम सबको जो श्रेष्ठ योगी की संज्ञा दी है कि श्रेष्ठ योगी हो, उसके लिए मैं आपको 3 तख्त देता हूँ, क्योंकि योग अभ्यास के लिए आसन की ज़रूरत होती है। बिना आसनी के योग नहीं किया जाता। ठीक है, हमारा योग चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते भी है, फिर भी वो आसन नहीं है जो स्थूल में कोई चीज़ बिछा करके उस पर हम बैठ जाएं। लेकिन हमारा पहला आसन है ये भ्रकुटी तख्त, अकाल तख्त। जब भी आप अभ्यास करने बैठते हो, मैं समझता हूँ पहली स्मृति ये आती है, मैं आत्मा हूँ, इस अकाल तख्त पर विराजमान एक चमकती हुई मणि हूँ। वास्तव में यथार्थ योग जिसको बाबा कहते हैं, उसमें देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होना। जब भी आप कभी भी बैठो, देखो, ऐसे लगे ये अलग है, मैं अलग हूँ। और ये अलग की अनुभूति होते ही जब आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होते हैं, तो देह और देह की दुनिया के जितने बाह्यमुखी संकल्प हैं वो सब शांत होने लगते हैं। जब तक मन और बुद्धि शांत, स्थिर, एकाग्र नहीं है, तब तक बाबा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ देखकर उसके साथ में बैठना, उससे मिलन मनाना, उसकी शक्ति लेना। कई जगह पर बुद्धि भटकती है। कभी चेक करके देखो, आधा घंटा अगर योग में बैठते हैं
तो कितना समय मन और बुद्धि एकाग्र चित्त हो करके एक बाबा दूसरा न कोई उस प्यार में लौलीन होता है। और याद का सहज आधार तो यही है कि हम सब अपनी इतनी ऊंची श्रेष्ठ जीवन का सम्मान रखें। बाबा, इस संगम युग पर हम सबको आपने कितनी ऊंची पवित्र निश्चिंत जीवन दी है। जब हम अपने सम्मान में रहते हैं और अपने भाग्य का चिंतन करते हैं, भाग्य विधाता ने हम सबको कीचड़े की दुनिया से निकाल करके अपनी गोद दी है, अपनी छत्र छाया के अंदर बिठाया है। हम सब बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो संगम युग पर जब परमात्मा नई सृष्टि की रचना के लिए आए, उस नई सृष्टि की स्थापना में हम सब उनके मददगार, उनके सहयोगी बने हैं। ये कोई कम बात नहीं है, इस पर थोड़ा सा विचार करना। जब वो नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो किन पर उनकी नज़र गई? कौन बच्चे हैं जो मुझे मदद करेंगे और ऐसे मदद करेंगे जिनका और कोई भी बंधन नहीं है, जिसके कोई भी झमेले नहीं हैं। आप सब जो यहाँ बैठे हैं समझते हैं कि हम सब झमेलों से मुक्त आत्माएं बैठी हैं। सब मुक्त है ना? कि है कोई झमेले? कोई कोई के हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जिन्होंने अपना ये जीवन, संपूर्ण जीवन बाबा के ऊपर न्यौछावर किया है, बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं, तेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं। वो योगी जीवन नहीं तो क्या है? वही योगी जीवन है ना? योगी जीवन है। और जीवन कोई हमारी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे वाली नहीं है। जीवन तो सदा काल की होती है। हर समय उठते बैठते तेरे सिवाय और कौन है मेरा। जब उसका एक अच्छा चिंतन है, उस सम्मान में, उस नशे में हम रहते हैं तो बहुत सहज है योग, मेहनत नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत एक वृत्ता स्थिति चाहिए, एक से सच्चे दिल का प्यार चाहिए। अगर प्यार में कमी है कहीं पर भी, किसी देहधारी में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, कहीं भी बुद्धि लटकी है, अटकी है, तो योग सहज नहीं है। उनके लिए बाबा कहता है 5 मिनट भी याद नहीं करता है। लेकिन एक बाबा के सिवाय और मेरे दिल में कोई नहीं, मैं तो एक पर न्यौछावर हूँ, एक वृत्ता, वृत्ति में भी एक ही बसता है, तो सहज योगी जीवन स्वतः बन जाती है। उसके सिवाय और कोई है ही नहीं। अब योग की जो गहराई की बातें आती हैं, हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा ने हम सबको 3 वतन का बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो एक रूहानी ड्रिल करते हैं। बाबा इस योग को यात्रा भी कहते हैं और योग को ड्रिल भी कहते हैं। तो बुद्धि की यात्रा हमारी प्रारंभ होती है और ड्रिल हम करते हैं कि इस आकार वतन में हम हैं, इस शरीर के अंदर हैं, इस दुनिया में हैं, लेकिन हम सबको अपने बुद्धि बल से इस साकारी वतन से, अपने लाइट के वतन में, अव्यक्त वतन में, और उस लाइट के वतन से भी पार अपने मूल वतन में जाने का, आने का अभ्यास करना है। और ये अभ्यास दिन में कई बार, पिछले कुछ दिन पहले अव्यक्त बाबा ने विशेष इशारा किया था, बच्चे कम से कम 8 बार ये ड्रिल करो। 5 स्वरूपों के रूप में बाबा ने सुनाई थी। जो सचमुच सच्चे सहज योगी जीवन बनाना चाहते हैं, उन्हें 5 स्वरूपों की ड्रिल का बड़ा अच्छा अभ्यास करना चाहिए।
अभी अभी मैं साकारी स्वरूप में इतना श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख की संतान ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। बहुत ऊंचा नशा है। हमारी कोई लौकिक में जाति धर्म भाषा कोई भेद नहीं है, और मैं समझता हूँ ये सब भेद आप सब ने मिटाए होंगे। अगर ये नहीं मिटा पाए तो ब्राह्मण जीवन मर्जीवा जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। कोई को भी अगर अपने लौकिकता का जरा भी भान रहता है और उसके नशे में कोई बात करता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बाबा ने तो आज बड़ी रमणीक बात कही कि बच्चे रमणीकता से बाबा से बातें करो, योग करो। ज्ञान भी रमणीक है, हर्षित मुख रहने के लिए। जैसे बाबा कभी धोबी बन जाता, कभी सोनार बन जाता, कभी कोई टाइटल ले लेता, कभी सर्वेंट बन जाता, ऐसे ही आप बच्चे भी भिन्न भिन्न रूप से, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? इतनी महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। कोई भी अगर योग के अच्छे अनुभव करना चाहता है तो उससे कुछ न कुछ नवीनता और वैरायटी करना पड़ेगा। एक जैसा योग तो बोर कर देगा। आप एक जैसा रोज अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का रहने वाला हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये अभ्यास सबने किया है पहले पहले, और ये अभ्यास करते करते थोड़ी देर में ही निद्रा देवी आ जाएंगी। इसको वैरायटी में परिवर्तन करो। कभी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कभी पवित्र स्वरूप हूँ, तो कभी शक्ति स्वरूप हूँ, कभी आनंद स्वरूप हूँ, कभी सुख स्वरूप हूँ, कभी ज्ञान स्वरूप हूँ। ये आत्मा की जो सातों गुण हैं, अगर इसकी वैरायटी को हम रोज़ नए नए ढंग से अनुभव करना शुरू करें तो योग के बहुत गहरे अच्छे अनुभव हो सकते हैं। गहरे अनुभव माना ही जो हम चाहते हैं कि हम अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं, ये देह और दुनिया का सारा वातावरण समाप्त हो जाए, मैं बस आत्मा और मेरा एक परमात्मा बाबा, कोई दूसरा बीच में डिस्टर्ब न करे। जिसको कहते हैं, कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे सागर के तले में चले जाओ। तले में जाओ, बिल्कुल जैसे एकदम शीतल गोद में बैठ गए हैं। सागर में ऊपर हलचल है, गहराई में जाने वाले शांत शीतल हो जाते हैं, और फिर रतन मिलते हैं अंदर से। बहुत सारे रतन लेके आ सकता है। अगर नीचे तक जाने का अभ्यास है तो ऊपर ऊपर तैरने वाला तो क्या पाएगा। कई हम सब योग करते हैं तो ऊपर ऊपर तैरते हैं, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, रूह रिहान करेंगे, है विधि वो भी, लेकिन गहराई जो बाबा कहता है एकदम मैं जो हूँ जैसा हूँ उस स्वरूप में स्थित होकर के एकदम आत्मा शांत एकाग्र चित्त हो जाए, एक टिक स्थिति में स्थित हो जाए। करते हो अभ्यास ऐसा? करते हो? जो करते हाथ उठाओ, देखूं तो बहुत कम है। मैंने एक विधि बनाई है यहाँ पर अपने ग्रुप में, यहाँ भाइयों के ग्रुप में। हम करते तो हफ्ते में एक ही दिन है, लेकिन उस हफ्ते के एक दिन सोमवार को खास 1 घंटा 7 बजे कमरे का दरवाज़ा जहाँ योग करते हैं बंद, उसके बाद कोई नहीं आ सकता। जो पहले आ जाए बैठ जाए। लेकिन उसके बाद न कोई कमेंट्री न कोई गीत। हर 20 मिनट में 1-2 संकल्प देते हैं और फिर उसी पर अभ्यास करते हैं। 1 घंटा कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसमें मैंने देखा है जो अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे उसकी गहराई का उसका रस बैठ गया। भाग भाग करके आते हैं, बताओ या न बताओ, लेकिन समय पर अपने आप सब पहुंच जाते हैं। इतनी रुचि बढ़ गई, इतनी लगन बढ़ गई है। और इससे क्या हुआ है, ऐसा कोई हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे
संस्कारों में दिव्यता, मधुरता, रूहानियत, मिलनसारिता, अपने आप दिव्य गुण जो हैं प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर वो रस बैठ गया अंतर्मुखता का, उस गहन शांति का, शीतलता का, तो जो हम सबकी कंप्लेन है, जो क्वेश्चंस रहते हैं, कर्मेंद्रियां चंचल हैं, स्वप्न आते हैं, उल्टे छुट्टे विकारी संकल्प चलते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अगर इस गहराई का आप अभ्यास करो, ये सारी इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाएंगी, सब जो भी कंप्लेंट्स हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रयोग तो ये है ना, इसके ऊपर प्रयोग किया, उसके पर प्रयोग किया, वो तो चलो ठीक है, सेवा के साधन हैं, लेकिन हम सब इस तख्त पर पहले बैठे। मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान एक चमकती हुई मणि हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति मन बुद्धि की मालिक हूँ। 2 मिनट के लिए सिर्फ आप सब केवल, बाबा को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर जो भी बैठे हैं अलर्ट होकर के अपने इस भ्रकुटी के बीच में अपने ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव करो। बैठ जाओ सभी, बहुत अलर्ट होकर के बैठो 2 मिनट के लिए, केवल देखो, इसके सिवाय और एक भी संकल्प दूसरा ना आए। अपने को आत्मा निश्चय करके मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक शक्ति हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं बीज हूँ। अपने स्वस्वरूप को देखो और एकदम अनुभव करो, मैं अलग हूँ। इस अकाल तख्त पर बैठते ही आप अनुभव करेंगे, ये मन, ये संकल्प की शक्ति हमारे कंट्रोल में आ गई और इस संकल्प शक्ति को जिधर चाहूँ उधर मोड़ सकता हूँ। पावर, योगी के पास मन को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, जिधर ले जाना चाहो ले जा सकते हो। और ये पावर जिसके पास आ गई उसके पास सब पावर्स आ जाएंगी, सब शक्तियाँ अपने आप आ जाएंगी। इस विधि को बढ़ाना है, इसको ही अभ्यास में लाना है। जब समय मिले, जब आपको फुर्सत मिले। आजकल फुर्सत मिलती है तो फुर्सत मिलने के साधन बहुत हो गए। ये मोबाइल ने तो सबका माथा ही चट कर दिया है। जिसके पास ये साधन आ गया है वो इतना उसके पीछे उंगलियां चलाता है, देखता है, सारा टाइम वेस्ट करता है। योग का गहन अनुभव करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, उसको इसका रस ही नहीं पता है कि बाबा कहता है बच्चे इस समय ही कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विक्रमा जीत बनने का समय है, इसी से कर्मातीत बनोगे। लेकिन इस समय के प्रयोग को हम किधर प्रयोग में ले जा रहे हैं, किन साधनों में हमारा समय, हमारी शक्तियाँ, हमारे संकल्प सब व्यर्थ जा रहे हैं। हम सब को, जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब अपने आप से वायदा करें, ये बाह्य मुक्ता के सब रस अब नहीं चाहिए।
बाबा तुम्हारे समान मुझे बनना है। और समान बन करके बाबा जो चाहता है सिर्फ हमें वापस ही चले जाए नहीं, उसकी बहुत सी सेवाएं रही हुई हैं और वो बेहद विश्व कल्याण की सेवाएं हैं। हदों में तो हम लगे हुए हैं, प्रदर्शनियां कर रहे हैं, मेले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभियान निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो तो बिजी रहने के साधन हैं, वो बाबा ने खिलौने दिए हैं, बिजी रहो। लेकिन जो बाबा चाहता है प्रकृति के तत्वों को मैं पावन बनाऊं, व्यक्ति जो दूर दूर बैठे दुखी हैं, अशांत हैं, दुख के पहाड़ लोगों पर गिर रहे हैं, उनको भी मैं मदद कर सकूं, सहारा बन सकूं, उन आत्माओं को भी मुक्ति की राह दिखा दूं। एक स्थान पर बैठे हुए इन आत्माओं की मनसा सेवा करूं। प्रकृति परिवर्तन हो, व्यक्ति परिवर्तन हो, मुक्ति का गेट खुले, संस्कार परिवर्तन हो, बहुत बड़ी सेवा की हम सब जवाबदार हैं। और उसके लिए केवल विधि है मन और बुद्धि की एकाग्रता, स्थिरता, और बहुत आत्मा शुभ चिंतन से भरपूर चाहिए। जितना हमारे शुभ चिंतन चलते हैं, अच्छे अच्छे चिंतन चलते हैं, जिसके पास शुभ भावना का फुल स्टॉक जमा है, वो बहुत अच्छी मनसा सेवा कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। स्टॉक चाहिए, स्टॉक। ऐसे नहीं उसी समय सोचा और कर लिया मनसा सेवा। किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष दृष्टि है, वैर भावना है, बदला लेने की भावना है, हदें हैं, तेरे मेरे की भावनाएं हैं, योग बहुत दूर है, बहुत बड़ी बात है, नहीं होगा। इसके लिए बहुत दुआएं चाहिए, बहुत निर्दोष भावना चाहिए, बहुत शुभ भावनाएं चाहिए। जब आत्मा एकदम हर आत्मा से तृप्त संतुष्ट है, सब ठीक है। इस नाटक के अंदर कोई भी आत्मा का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष हैं। मैं आत्मा किसी के बारे में सोच करके अपने मन को भारी न बना लूं। ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। कई लोग इन्हीं लफड़ों में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। योग क्या करेंगे? बाबा चाहता है मेरे बच्चे मेरे राइट हैंड बने, मेरी भुजाएं बने, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य है, उसको छोड़ करके लगे हुए हैं छोटे छोटी बातों में। जब तक हमने इन बातों का संन्यास नहीं किया, इन बातों से किनारा नहीं किया, तब तक योग के गहरे अनुभव नहीं होंगे। क्योंकि योग जो बाबा कहता है कि मेरे बच्चे एकदम स्थिर एकाग्र चित्त होकर के एक टिक। ब्रह्मा बाबा ने कैसी तपस्या की, दादी ने कैसी तपस्या की, आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ ब्रह्मा बाबा की। बाबा जब योग में बैठते थे, तपस्या में बैठते थे, तो उस समय ये घड़ियाँ जो थी ना, टिक टिक करने वाली होती थी। अभी तो सेल वाली आ गई, अभी टिक टिक नहीं करती। पहले वो चाबी भरते थे ना, तो टिक टिक करते थे। तो बाबा पहले प्यार से बोलता था, बच्चे इस बच्ची को शांत कर दो, इस बच्ची को शांत कर दो, इसको नहीं टिक टिक नहीं करो। माना बाबा को टिक टिक की आवाज़ भी उस समय लगता था योग में विघ्न है। वैसे कहता है आवाज़ में भी योग किया जा सकता है, लेकिन जब इतनी गहरे जाना है, बिल्कुल मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा जो है जैसा है, देखूं और उसमें समा जाऊं। जो भक्तों ने कहा ना, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लीन नहीं होती, बाबा ने वो तो अर्थ बताया, लेकिन उस प्यार में खो जाती है, समा जाती है, भूल जाती है सब कुछ। वो समा जाएगी, लीन हो जाएगी, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, वो तो अनादि अविनाशी चीज़ है। लेकिन इतना बाबा के प्रति जिगरी प्यार अंदर से उमड़ता है, जो बाबा कहें और बाबा में खो जाएं। वो स्थिति, लवलीन स्थिति योग की गहराई है, जिसमें और कोई संकल्प विकल्प नहीं है। ऐसे नहीं शून्य है स्थिति, शून्य भी नहीं है, बड़े अच्छे अनुभव हैं, आनंद की स्थिति। ऐसे शायद आपने सुना, कहते हैं योगी वो है
जो परमानंद की अनुभूति करता है। बैठे हो ऐसे जिन्होंने परमानंद की अनुभूति की है, कई तो अतीन्द्रिय सुख का ही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। संगम युग का प्रैक्टिकल लाइफ का, खुशनुमा जीवन का प्रैक्टिकल प्रमाण है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना। और उससे भी ऊपर योगियों की स्थिति जो है, वो तो गोप गोपियों का गाया हुआ है। मुरली बज रही है, खेल पाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भगवान के साथ मस्ती में मस्त है, अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन जो योगी है, जो एकाग्र चित्त एक टिक स्थिति में स्थित हो सकता है, वो परमानंद की अनुभूति करता है। उसके भेंट में दुख सुख है ही नहीं कोई चीज़। आनंद की भेंट में है कुछ, सुख की भेंट में तो दुख भी आ जाता है। तो ऐसे तले में जा कर के एकदम स्थिर और एकाग्र हो कर के शुद्ध बुद्ध से सब कुछ भूल गई और मैं आत्मा उस प्यार में खो गई, लीन हो गई। उससे जो प्राप्तियां होती हैं सच्ची, वो बताता हूँ मैं आपको, अनुभव करके बताता हूँ। अपने आप आवेग, आवेश, आसक्तियाँ, आलस्य, अलबेलापन, कई प्रकार की कंप्लेन खत्म। कोई भी कुछ भी कर रहा है, गुस्सा नहीं आता है, आवेश भी नहीं आता, आवेग भी नहीं आता, एक भी कुवचन नहीं निकल सकता मुंह से। आत्मा एकदम शीतल काया वाली योगी है। कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग सुगंधित हैं। योगी वो है जो शीतल काया वाला है। योगी वो है जो मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय सब में समान स्थिति में रहता है। हैं ऐसे बने हैं, चेक करना। सुन लिया क्लास बहुत अच्छा कह के उठ नहीं जाओ, चेक करो। सचमुच बाबा जैसा बनाना चाहता है कि मेरे बच्चे एकदम इस स्थिति को पालें। होने दो संसार में जो हो रहा है, जो कर रहा है पाएगा। हमको दो स्लोगन बार बार याद रहते हैं, जो करेगा वो पाएगा और जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर मैं कुछ समय अपने मन बुद्धि को एकाग्रचित करके एक की याद में खो जाऊं, तो जो देखेंगे, जो वाइब्रेशन कैच कर पाएंगे, वो भी उसी स्थिति में आ जाएंगे। इससे एक तो रूहानियत बढ़ती जाती है। प्राप्तियां जो होती है ना, प्रैक्टिकल प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। चेहरे पर, दृष्टि में, बोलने में, चलने में, जैसे आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाती है, रूहानियत। ये जो बाह्य मुक्ता है ना, अपने आप समाप्त हो जाती है। बाहर चीज़ें खाना पीना, घूमना फिरना, देखना, शौक मौज, वृत्तियों में अनासक्ति आ जाती है। जितनी रूहानियत उतनी अनासक्ति, उतना उपराम। आप देखो योगी जीवन। लास्ट दिनों में जब दादी जी के अव्यक्त होने का समय था, मैं कभी कभी अकेले में उनके साथ बैठता था। किसी से बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे कभी कभी चांस मिलता था, मैं जाता था, बैठ जाता था बाजू में। बैठी होगी ऐसे तो भी मैं बाजू में, कभी कई बार तो मुरली सुनाता था दादी को। दादी आज की मुरली में बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। सुनती थी ध्यान से। फिर कभी कभी हाथ पकड़ के लाता, दादी क्या पुरुषारत करती हो आप, क्या पुरुषारत करती हो, क्यों नहीं बोलती हो आप हमसे, बात नहीं करती किसी से। आँख खोल के देख के मुस्कुरा करके फिर आँख बंद कर लेती। नहीं बताओ तो दादी। तो एक दिन कहती, अच्छा बताती हूँ क्या पुरुषारत करती हूँ। और दादी ने ऐसा हाथ किया, ऐसा कहती है, ये जो आत्मा रूपी हीरा है ना, आपने लास्ट में अगर दादी को किसी ने देखा होगा, ये आत्मा का हीरा ऐसा लगता था यहाँ चमक रहा है। साकार में ब्रह्मा बाबा का हीरा तो हमने प्रैक्टिकल साकार के समय तो नहीं देखा, लेकिन दादी के इस मस्तक पर जैसे वो लाइट का हीरा चमकता था। तो दादी ने कहा, ऐसे हाथ किया कि मैं अपने इस हीरे को यहाँ रखती हूँ और इसको चारों तरफ से देखती हूँ, दृष्टि घुमाती हूँ, नज़र तीसरे नेत्र से देखती हूँ,
बाबा जैसा इस हीरे को बनाना चाहता है, बेदाग, कोई कहीं भी कोई सूक्ष्म भी दाग तो नहीं है। फिर बाबा कहता, बच्ची ये हीरा तो एकदम प्योर बन गया है, कोई इसमें दाग नहीं है। तब मुझे लगता था कि दादी जो कह रही है ना, ये कर्मातीत बन गई है, अभी कोई दाग नहीं है, किसी के प्रति कोई बात नहीं है, मन में बात नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ है, इतने भाई बहनें हैं, इतना विस्तार है, सेवाएं हैं, सब जवाबदारी होते ही उपराम हो गई, न्यारी हो गई, कर्मातीत स्थिति को पा लिया। हम सभी कुछ समय तो ये मेहनत करें। अभी समय कितना है आखिर, आप क्या समझते हो? अचानक का पाठ इतने समय से पढ़ रहे हैं और अचानक कुछ हो जाए तो क्या हम कहेंगे बाबा आप भले डंका बजाओ और हम आपके साथी बन करके सबको सकाश देंगे, सबको मुक्ति का रास्ता बताएंगे, हम ऐसे फरिश्ते बन करके सबकी सेवा करेंगे, सबको मदद करेंगे? कब? जब बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं होगा। अगर एक के बुद्धि में, एक भी किसी की बुद्धि में लटकी हुई है, एक भी मेरा कोई पर्सनल है, तो बुद्धि वहीं जाएगी। कोई भी संबंध हो, मैं ये नहीं कहता कोई अपना फ्रेंड ही है, किसी भी प्रकार का संबंध कहीं से जुड़ा हुआ है, कहीं भी कोई हिसाब किताब लटका और अटका है, बुद्धि खींच जाएगी, खींच लेगी वो। और बाबा तो कहता वो तो 1 सेकंड 1 मिनट का पेपर होगा, लास्ट 1 सेकंड का पेपर, बुलावा हुआ, हाँ जी बाबा हाजिर हूँ, कोई बुद्धि को खींचे नहीं। अब इसके लिए कम से कम बहुत काल से ऐसा पुरुषार्थ करो, इस शरीर से डिटैच होने का, अलग होने का, अपने परम धाम घर में विश्राम करने का। मैं चली गई आत्मा शांति धाम, बैठ गई बाबा के साथ बिल्कुल समीप, और वो परम शक्तियाँ बाबा की, सब शक्तियों का भंडार अपनी शक्तियों के नीचे ले लिया मुझे। मैं सब शक्तियाँ ऊपर से आ रही हैं, मैं उनसे संपन्न बनती जा रही हूँ, और वो संपन्न किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली अगर बन जाएं, मैं आपको बताऊं, कहते क्या प्रयोग करें? जिस स्थान पर अगर 5-10 योग के प्रयोग करने वाले ऐसे योगी बाबा के बच्चे हों, उस स्थान का वायुमंडल कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये जो आजकल अशुद्ध आत्माओं का वार होता है, कोई तंत्र मंत्र जंत्र कर देता, कोई कुछ कर देता, कोई कुछ कर देता, और फिर उसी चक्करों में हमारा सारा टाइम वेस्ट जाता है। कारण योग के गहन अनुभव में आत्माएं नहीं रहती हैं। जब तक व्यक्त और व्यर्थ बातों में रस हैं, तब तक योग की गहराई का अनुभव नहीं किया जा सकता है। हम सब इस बातों के बिल्कुल न्यारे हो जाएं। बाबा एक तुझे ही देखूं, तुझे ही सुनूं, तुझसे ही बात करूं, तेरे सिवाय कोई नहीं, ऐसी जिगरी सने की क्या कहें आदत नेचुरल हो जाए। योग तो नेचुरल हो जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। अभ्यास करके देखो, बार बार इस शरीर से अलग हो जाओ। प्रयोग हैं भिन्न भिन्न रीति से। आज कोई बेचारे कहते हैं ये बीमार है, इसके आगे बंधन है, ये पेपर आ गया है, आप थोड़ी मदद करो, योग करो। हम कहते हैं ठीक है, प्रयोग करेंगे। बाबा ने उस दिन भिखारी की मुरली चलाई, तब से लेकर के वो भी लगता है कि बाबा मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अधिकारी हूँ। सुनी ना मुरली है भिखारी वाली, क्या बाबा ने ठोकाई किया सबकी। कोई ऐसा बच्चा, बाबा ने तो कहा ये मेरे स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, मैं तो भिखारियों की दुनिया देख के आया हूँ, मैं तो अपने बच्चों की सभा में आया हूँ, ये भिखारी नहीं है। बाबा ने तो बड़ा फेथ से कहा, लेकिन बाद में ये रॉयल भिखारी हैं कहीं। बाबा मेरे को मदद कर दो, बाबा मेरा ये मकान बन जाए, बाबा ये हो जाए, बाबा।
रायल भिखारी। अरे जो करण करावन आ रहे उसको याद करा के कराना क्या है, करा रहा ना सब इतना बड़ा कार्य, इतनी सारी विस्तार हुआ है, इतनी सेवाएं बढ़ी हैं, इतने सब कार्य हुए हैं, कराने वाला करा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट उंगली दिया, किसी का उमंग बढ़ा दिया, किसी का उत्साह बढ़ा दिया। क्या आपको बताऊं, मैं जाता हूं चारों तरफ चक्कर पर निकलता हूं, जब सेंटर्स देखता हूं, बाबा क्या करा रहा है, सचमुच कमाल हो रही है। कोई हैं जो 100, 200, 50, 500 रुपये के पीछे बेचारे गरीबी का अनुभव कर रहे हैं, बाबा के बच्चे भी। और कहीं कहीं देखो तो जैसे एकदम माला माल हुआ है, सब सेंटर्स भरपूर। मैं अभी नेपाल गया था, एक जगह भट्टी थी, उसकी हर 3 किलोमीटर की एरिया में एक अपना भवन 4 मंजिल का खड़ा हुआ है। 7 सेंटर्स पर मुझे, उस शहर के ही 7 सेंटर पर मुझे लेके गया कि ये क्या है, इतने बड़े बड़े भवन कहाँ से बनवा दिए। एक बच्चा बाबा का निकलता है, वो आता है, मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन पे अपना बाबा का भवन बना दे, इस एरिया वालों के लिए बना देता हूँ। यहाँ की छुट्टी भी ज़रूरत नहीं, नेपाल है, अलग राज्य है, और सचमुच क्या उन्होंने सेवा की है, कैसे बनाते हैं, कितना निश्चय, कितनी भावना, मैं आपको क्या बताऊँ। 4-4 मंजिल के मकान बना के खड़ा करते हैं, करो सेवा। बहनें ही कम पड़ जाती, और बहनें भी खूब निकल रही वहाँ। लेकिन ये सब प्रयोग साधनों के लिए हम योग का प्रयोग करें, हदों के लिए करें, इससे तो बेहद में क्यों ना आ जाएं। ये तो सब कराएगा बाबा, देगा अपने आप। कई बार बाबा ने कहा है, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं संगम युग पर, वो सब आवश्यकताएं अवश्य पूरी होंगी, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इच्छाओं को त्याग दो, आवश्यकताएं तो समय पर बाबा अपने आप कर देगा, पूरा करेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हम किसी से मांगें। आवश्यकता होगी, बाबा अपने आप कराएगा। कई बच्चों को निमित्त बना रहा है, बनाता है, बाबा को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बाबा जानता है इस बच्चे को क्या ज़रूरत है। इसलिए योग के प्रयोग को इस साधनों सुविधाओं के लिए, हदों के लिए नहीं करो। सिद्धियां मिलती हैं, अच्छे संकल्प हैं, विधि पूर्वक हैं, सेवाएं विधि पूर्वक हैं, पालना यथार्थ दी जा रही है। निमित्त बहनें अगर बहुत निर्माणता के साथ किसी की पालना कर रही हैं, ज्ञान और योग से पालना कर रही हैं, तो धन, स्थूल साधन तो अपने आप आते हैं, उनके लिए कोई पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन योग युक्त स्थिति जो रूहानियत ले आए, जो अलौकिकता का अनुभव कराए, जिसमें दैहिक आकर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसी योगी जीवन चाहिए। तो जब हम सब योग अभ्यास करते हैं, बड़े ऊंचे सोमान में स्थित होकर के करो। मैं 5 सोमान आपको बताता हूँ, आपके योग के लिए बहुत सुंदर हैं, और अभ्यास करके देखना। जब योग करो, वैसे 3 तक तो बताऊँगा, अभी एक ही बताया है, वो याद रखना। 5 सोमान बता देता हूँ, और वो 5 सोमान अगर दिन की दिनचर्या में याद करेंगे, आँख खुलते ही मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, मस्तक मणि हूँ। दूसरा, मैं बाबा आपके नैनों की नूर, नूरे जहान हूँ। बाबा मैं आपके दिल तख्त की मालिक, दिल तख्त नसीन हूँ। बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूँ, जो अच्छे से अच्छे कार्य हैं मैं बैठा हूँ, हाँ जी, राइट हैंड भुजा हूँ। और बाबा मैं आपके साथ कंबाइंड हूँ, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। 4 अपने कंबाइंड स्वरूप सारे दिन में स्मृति में रखना, योगी जीवन बन जाएगी। 4 कंबाइंड स्वरूप हैं हमारे। एक मैं आत्मा, बाप और शरीर कंबाइंड है, इसका अनुभव करो अलग अलग। ये अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन कंबाइंड हूँ, अलग कर ही नहीं सकता कोई इसको। अलग हो जाएगा तो शरीर काम का नहीं, और अलग अगर आत्मा भी हो गई, चली गई, तो वो भी बेकार हो जाएगी। शरीर के साथ ही उसका काम है सदा। तो एक आत्मा और शरीर कंबाइंड है, अलग नहीं है, लेकिन अनुभव अलग करना है।
और दूसरा, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड, अलग नहीं है इस समय हम सब। जब भी कहीं जाओ, कभी घर से निकलो, कोई सेवा पर जाओ, ऐसे कंबाइंड ले लो, बाबा आप तो लाइट है ना, इस लाइट के साथ आके बैठ जाओ, पवित्रता की लाइट यहाँ डाल दो और मैं साथ साथ चलूँ। कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और परमात्मा का। इसी संगम पर हम इसका लाभ ले सकते हैं। अलग करो ही नहीं बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड हो गए ना, उनको अलग किया नहीं जा सकता। ऐसे मैं आत्मा और बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। तीसरा, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता अंत में बनेंगे नहीं, कोई से मेरा दैहिक रिश्ता नहीं है। मैं आत्मा ब्राह्मण ही संगम पर, और मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता कंबाइंड हूँ। शरीर लिया, भाकार्य किया और न्यारे हो गए, अलौकिक लाइट की ड्रेस पहन ली। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता भी कंबाइंड स्वरूप है। और चौथा, बाबा एक बहुत सुंदर सम्मान देता है कंबाइंड स्वरूप का, चतुर्भुज हूँ। भविष्य में नहीं, संगम पर भी ऐसा नहीं कह सकते ये बहन का काम है, ये भाई का काम है। बाबा ने बहनों को बहुत शुरू में पक्का कराया, बच्चियाँ क्यों भाई की ज़रूरत महसूस करती हो, तुम चतुर्भुज हो। दोनों संस्कार हर एक के अंदर है। ये नहीं कहो ये तो बहनों का काम है, बहन के संस्कार भी भाइयों में हैं। किसी जन्म में तो बने होंगे, उनके अंदर भी मेल के संस्कार हैं। तो ये कंबाइंड स्वरूप मैं चतुर्भुज हूँ, सब कार्य और आने चाहिए। कोई ऐसे कुमार जीवन में नहीं कहना कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है तो बहनें बना के खिलाएं, मुझे ये काम नहीं आता है, ये काम वही करेंगे। कोई भी कार्य के लिए ऑलराउंडर, समर्पित जीवन में हर एक ऑलराउंडर बनना। कंबाइंड स्वरूप में रहो, बाबा को साथ रखो। योगी जीवन 5 स्वरूपों के 5 सोमान के अभ्यास से नेचुरल बन जाएगी। 3 तख्त में पहला अकाल तख्त, दूसरा एक बहुत सुंदर तख्त बाबा ने हम सबको दिया है, साक्षी दृष्टा स्थिति का तख्त। इस तख्त पर बैठ के देखो, बड़ा मजा आएगा। व्यवहारिक जीवन में साक्षी दृष्टा बनना सहज है। इस शरीर के अंदर अपने चलते हुए संकल्पों को, अपने श्वासों को, अपनी सूक्ष्म अंदर की वृत्तियों को, वृत्तियां बहुत सूक्ष्म है, ध्यान देना। संकल्प तो हम कंट्रोल में कर लेते हैं कई बार, बाबा बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान है। मैं कई बार ये कैच करता हूँ, जैसे बाबा की जब मुरली चलती है ना, मुझे टाइप करना होता है। सभा में कुछ भी कोई कह रहा हो, हलचल हो रही हो, बोल रहा हो, चलो, मैं तो ऐसा हेडफोन लगाता हूँ जो बाहर की कोई आवाज़ भी ना आए। ये बाजू में बोल रहा हो तो भी सिर्फ बाबा के माइक की आवाज़ सुनाई दे, तीसरा कुछ नहीं सुनाई दे। संकल्प एक ही रहता है, बाबा बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, टाइप कर रहे हैं उंगलियों से। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बार चेक किया, ये वृत्तियाँ बहुत सूक्ष्म हैं, वो कहीं कहीं चली जाती बाहर। सामने बाबा बैठा है, मैं टाइप कर रहा हूँ, सेवा भी हो रही है, उंगलियाँ भी चल रही, संकल्प भी यहाँ है, संकल्प बाहर नहीं है, लेकिन वृत्तियाँ इतनी सूक्ष्म है जो कहाँ कहाँ भटक के आ जाती। आप अभी भी चेक कर सकते हो, यहाँ बैठे हुए सुन रहे हो, एकाग्र भी हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन जहाँ पर आपके बार बार संकल्प चले हैं, संकल्प से वृत्तियाँ बनी है ना, जो संकल्प बार बार रिपीट होते हैं, वृत्ताकार रूप में बार बार आते रहते हैं, वो वृत्ति बन जाती है, दृष्टिकोण बन जाता है, एटीट्यूड कहते हैं इसका, यही है। और वहाँ बार बार वो वृत्तियाँ चंचल होने के कारण जाती रहती हैं, उन पर ध्यान, साक्षी दृष्टा बन करके चेक करो, ये संकल्प कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। चेक करोगे तो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। और वृत्तियाँ अगर कहीं जा रही हैं तो उन पर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। क्या चाहिए इंसान को, क्या आत्मा को चाहिए, सब कुछ तो बाबा आपने दिया है। कहाँ आकर्षण है, कहाँ खिंचाव है, कहाँ संबंध है, कहाँ अभी तक मेरे हिसाब किताब हैं, जहाँ वृत्तियाँ चंचल हो रही। वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए व्रत लेने की जरूरत पड़ेगी। व्रत, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि नहीं, कोई वृत्तियाँ मेरी चंचल नहीं हो सकती, एक में मेरी वृत्तियाँ एकाग्र हो जाएं।
ध्यान देना इस बात पर। सचमुच अगर हम साक्षी दृष्टा स्थिति के आसन पर बैठ जाएं और सब प्रकार के संकल्पों को देखें, श्वासों को देखें, वृत्तियों को देखें, संस्कारों को देखें, कुछ अनुभव जो अच्छे अच्छे हुए उनको देखें, साक्षी होकर के, अलग से जैसे देख रही आत्मा। और देखते देखते आप देखेंगे वो संकल्प अपने आप एकाग्र हो जाएगा, वृत्तियां शांत हो जाएंगी, चंचलता बंद हो जाएगी, योग सहज लग जाएगा। तो साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, और इसलिए बाबा कहता है साक्षी है वो साथी है। बाबा को साथी बना सकता है। अगर साक्षी नहीं रहता है, हर चीज़ में उसको कंट्रोल पता ही नहीं चलता है। जो आया सोच रहा है, जैसा आया सोच रहा है, इधर उधर के विचार चल रहे, कोई कंट्रोल ही नहीं है। कम से कम हम राजयोगी बच्चों के पास बाबा की टचिंग कैच करने का अभ्यास तो होना चाहिए। बाबा कई बार कहता है मैं बच्चों को टच करता हूँ, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना। बच्चे मेरी आवाज़ सुनते ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि इंगेज है, और इंगेज होने के कारण बाबा कहता है मैं बताता हूँ बच्चों को ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, मेरी आवाज़ सुनते ही नहीं है। बाबा क्या करें? तो कैचिंग पावर और टचिंग पावर, दो पावर हैं ये आत्मा की। जितना आप योग युक्त बनते जाएंगे, स्थिर मन के एकाग्रचित्त रहने का अभ्यास करेंगे, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहेंगे, ये कैचिंग पावर बढ़ेगी। बाबा की जो टचिंग्स आ रही हैं समय अनुसार हर एक के पास आती है। और सचमुच मैं तो इसका बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। ड्रामा अनुसार सेवा ऐसी मुझे मिली है। आप सबको मालूम है, जब तक हमारी दादी जी 2003-04 तक एक्टिव पार्ट में थी, एक्टिव पार्ट था, एक एक बात के लिए मुझे बुला लेती थी। ये सेंटर्स पर करना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, शिवरात्रि आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, राखी आ रही है, ये प्रतिज्ञाएं जानी चाहिए, ये होमवर्क जाना चाहिए, पुरुषार्थ की बात जानी चाहिए, ये सेवा के प्लान होने चाहिए। दादी कहती थी आज मुझे बाबा ये कह रहा है, आज बाबा ये कह रहा है। वो टचिंग आती थी, और दादी मुझे बुला करके बस पहले नंबर में यही कर रहे थे, यही लिखाती थी, बोलती थी ये लिखो जाके। लेकिन जब दादी का एक्टिव पार्ट पूरा हुआ 2004 के बाद, अब मैं बाबा के कमरे में बैठता था, बाबा दादी को तो आप इतना टच करते हो, मुझे भी कुछ टच करो, मैं क्या लिखूं, मैं क्या भेजूं। इतने सारे ब्राह्मण परिवार की पालना की जवाबदारी, बाबा अगर यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं जाएगा, कोई प्लान नहीं जाएंगे, क्या होगा। आपकी इतनी सारी रचना अभी बढ़ती जा रही है। दादी को तो आता था ये करूं, ये करूं, अभी तो कोई कहता ही नहीं मुझे ये भेजो। हमारी दादी जानकी की उम्र भी है और बहुत सेवाएं हैं, विस्तार है, विदेश है, देश है। ठीक है बाबा, मैं बैठता हूँ आपके पास, और सचमुच कोई ना कोई, जिस दिन मैं भूल जाऊँ कोई बात, बाबा ऐसे बोलता है बच्चे ये काम अभी तक हुआ नहीं है, ये कर लो जा करके। मन को इतना एकाग्र करके बाबा के आगे बैठ जाता हूँ, बस सोचता नहीं हूँ, कुछ सोच के नहीं जाता हूँ ये सोचूं कुछ, मैं बाबा तुझे देखता रहूं। बाबा के कमरे में जाओ, बाबा जहाँ पर ट्रांसलाइट फोटो लगा है बैठ जाओ, ऐसे बाबा की आंखों की तरफ देखो, कुछ नहीं सोचो। मैं कहता हूँ सोचने को बंद करो, बस बाबा को ऐसे देखो। और बाबा की वो सकाश, वो दृष्टि जो आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि ये तो फोटो सामने है लेकिन ऊपर तो देख रहा है ना, ऊपर से तो वो आपको टच करेगा, ये करो, ये करो, ये करो। और शायद आप लोगों कईयों को अनुभव होगा ये। अव्यक्त रूप में बाबा ने जो इतना सेवाओं का विस्तार किया है, करवाया है, वो बाबा की बच्चों को टचिंग आई है। और टचिंग को जिन्होंने कैच कर लिया, वो बाबा की प्रेरणाओं के अनुसार, श्रीमत के अनुसार इतना कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहते मुझे आती, आप सबको आती होगी। जो बहुत क्लीन माइंड हैं, जो जरा भी किसी के गुण अवगुण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के अंदर फंसे हुए नहीं हैं फंसे हुए तो बाबा की टचिंग कैच नहीं कर सकते। बहुत प्योर टचिंग है,
उस टचिंग को कैच करने के लिए, और मेरी बुद्धि कहीं इधर उधर तेरी मेरी में लगी हुई, क्या कैच करोगे? अपनी मनमत ऐड कर दोगे, कहोगे हाँ हाँ बाबा ने मुझे टच किया। उसमें होगा अपना अहम और वहम। बाबा की टचिंग तो उन बच्चों को आती है जो बिल्कुल निर्दोष स्वच्छ है, किसी के लिए कोई बात नहीं मन में, फिर बाबा आपसे सेवा कराएगा। इसको योग कहते हैं। हम योग ऐसे नहीं कहते बैठ गए आकर के हाँ मेरा योग है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, बाबा कई बार एक शब्द यूज करता है, आप अंडरलाइन करना, योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त। मैं योग में था ना इसलिए ये काम भूल गया, ये योग है क्या? तीसरा तख्त तभी नहीं बताया आपको, दो तो याद रहेंगे ना, एक अकाल तख्त, एक साक्षी दृष्टा स्थिति का तख्त योग अभ्यास के लिए, और तीसरा एक रस स्थिति, एक के रस में समाई हुई आत्मा। जिसने इस स्थिति का अनुभव कर लिया, एक रस रहता है। कोई ने महिमा किया खुश हो गए, कोई ने ग्लानि कर दिया नाराज हो गए, कभी मूड अच्छी है कभी मूड बिगड़ गई, कभी देखो तो बड़ा उमंग गुस्सा है, कभी सोडा वाटर है, दिल शिकस्त है, कभी कोई मनाए तो माने, कभी रूठ जाए तो रूठा हुआ है। एक रस है क्या? एक रस। कुछ भी हो होने दो, अपनी स्थिति को, अपने मूड को बिगाड़ो नहीं, ये अपने हाथ में है हमारे। खुशनुमा एक रस मूड, इस पर थोड़ा सा आप सब ध्यान देना। महिमा हो गई, कोई ने पूछा, कोई ने खातरी की, ठीक है, कोई ने एक की कर दी मेरी नहीं की, मेरे आगे एक की महिमा हो गई मेरी नहीं हुई, सारा पारा डाउन। इसको ही पूछा जाता है, इससे ही बात की जाती है। सेवा मैं करता हूँ, नाम इसका आता है। क्या स्थिति हमने बनाई है? किसी का भी नाम आए, हमारी डिपार्टमेंट में 7 लोग काम करते हैं, भले किसी का भी नाम आए, मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं ही जाऊँ सब जगह। चलो ठीक है, तुम आज चले जाओ, तुम जाओ दादी के पास हो के आओ, तुम इनसे मिल के आओ, तुम इनसे मिल के आओ। यहाँ तक मुझे जो मदोगरी मिलती है ना बाहर से, मैं कभी नहीं देने जाता हूँ। मैं किसी भाई को बोलता हूँ जाओ तुम दादी को दे आओ, तुम मिल के तो आओ, कम से कम तुम्हारी महिमा होगी तो ठीक है, मैं गुप्त रहूँ तो भी ठीक है। कम से कम इन बातों में मैं ही बड़ों के आगे जाऊँ, मैं ही स्टेज संभालूँ, मैं ही ये सेवा करूँ, ठीक है, सब करेंगे तो अच्छी दुआएं मिलेंगी। एक रस स्थिति अगर बनानी है तो बहुत ध्यान देना। निंदा स्तुति कुछ भी हो, महिमा मिले न मिले, सेवा किया, पूछा कोई ने नहीं पूछा, ठीक है, बाबा पूछने वाला बैठा है ऊपर, देख रहा है हमारी सेवाओं को, ठप्पा लगा रहा है बच्चा कैसा है। व्यक्तियों के ठप्पे से क्या मतलब, आज देंगे महिमा कल गिराएंगे नीचे, किसी के परवाह नहीं करो। अगर एक रस स्थिति का आसन है योग सहज लग जाएगा, और नहीं अगर ये आसन है थोड़ी थोड़ी बात में अप डाउन हो रहे हो, महिमा हो गई, खुशी हो गई, पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछा तो बस मूड खराब, सेवा नहीं करेंगे। ध्यान देना, सेवा हमको बाबा ने दी है, सेवा के कारण हम समर्पित हुए हैं, सेवा का ही भाग्य है, जो मिला है ठीक है करो, पूछे या ना पूछे। स्थिति को पारे की तरह नीचे ऊपर होने नहीं दो। एक रस मूड, एक रस स्थिति, और सदा देखना एक रस माना खुशनुमा स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति में रहो। ऐसे लगे ही नहीं बहुत सेवाओं का बोझ इसके ऊपर है, मैं अगर सोचने लगूँ मेरे पास इतने काम पड़े इतने काम पड़े तो योग लगेगा क्या? लेकिन एक ध्यान जरूर रखता हूँ, आप सब नोट करना इस बात को, मेरा कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। जो मेरी जवाबदारियां हैं मेरी डिपार्टमेंट के, वो मैं पेंडिंग रख करके मुक्त नहीं रह सकता। काम किया, भले 2-4 घंटा अधिक बैठना पड़े, नींद त्यागना पड़े, इधर उधर की प्रोग्राम में छोड़ना पड़े, बैठ करके अपने काम को तैयार किया, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी जवाबदारियां हैं, सारे देश विदेश को एक साथ मुरली पहुंचानी है, एक साथ सब जगह चले तो 3 महीने पहले हमको सब तैयारी करनी है। 18 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होके इंटरनेट पर जाता है, उसके पहले अगर मैं अलबेला हूँ। आज मैं अभी जब बैठा था ऑफिस में, मैं दिवाली की मुरली तैयार कर रहा था, दिवाली की नवंबर 7 की, और मुरली पढ़ते पढ़ते आया कि ये तो दिवाली की मुरली है ही नहीं। एक बार भी बाबा ने दिवाली शब्द याद नहीं किया।
क्या करूं, अब लोग मिलने वाले भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, मुरली निकल जाएगी हाथ से, आगे बढ़ जाऊंगा तो दिवाली पर कुछ चलेगा ही नहीं। फटाफट रोक दिया काम, कंप्यूटर ऑन किया, दिवाली की मुरलियाँ निकाली, दिवाली की मुरली का वरदान बनाया, और वरदान बना के वरदान स्लोगन, और फिर मुरली ढूंढी, सर्च की कि इसी मास में कोई दूसरी मुरली तो दिवाली की नहीं है, और सचमुच एक मिल गई। 13 तारीख की मुरली मिल गई, दिवाली 7 तारीख की है। मैंने 13 तारीख की मुरली फट से कनेक्ट किया और साथ में डाला, और उसमें वरदान दिवाली का डाला, स्लोगन डाला, और निश्चिंत होकर तैयार करके फिर आपके पास आ गया। टेंशन रखना पड़ता है, बुद्धि को बहुत फ्री रखना पड़ता है। जरा भी इंगेज होगी, डेट निकल गई और फिर हम कहें वो तो मुरली छप गई, अब क्या करूं, फिर पछताने से क्या होता है। ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहुत अटेंशन रख कर के योग युक्त होकर के अगर आप रहेंगे तो ये योगी जीवन है। मैं तो इसको समझता हूँ, सब बाबा के ऐसे बच्चे, बाबा ने इतना अच्छा गोल्डन चांस दिया। सबसे बड़ी बात तो है हम सबको निर्बंधन पवित्र जीवन दिया है, कोई बंधन नहीं, कोई लफड़ा नहीं तेरे मेरे का। इतनी श्रेष्ठ जीवन में क्यों इन छोटी छोटी हद की बातों में लटके अटके पड़े हैं हम? क्यों नहीं खुशनुमा स्थिति, क्यों नहीं एक रस स्थिति में रह सकते? रह सकते हैं। आप हाथ उठाओ, रहेंगे? रह सकते हैं? सच्ची बोलना, रहना है, कुछ भी हो जाए, हैं, कुछ भी हो जाए, तब योग युक्त हो जाओगे, सहज योगी जीवन बन जाएगी। कोई मेहनत नहीं योग में। और फिर प्रयोग करो। प्रयोग करो माना जो श्रेष्ठ संकल्प उठेगा होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कराएगा, करन करावनहार है। अरे सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान के साथ कनेक्शन है, कोई व्यक्ति के साथ थोड़ी है। जो संकल्प उठेगा सब होने वाला है, हो जाएगा। लेकिन वही संकल्प उठे जो दूसरों के कल्याण का हो। ऐसा ना हो जाए उसका बेचारे का कल्याण हो जाए। तो आज अभी हमको कहा गया है कि आत्मनिरीक्षण भी कराना। 1 घंटा क्लास पूरा हुआ। मैं आत्मनिरीक्षण के लिए आपको 15 पॉइंट दूंगा। मैं जो ग्रुप से अपने कराता हूँ उसी से संबंधित हैं, क्योंकि आत्मनिरीक्षण बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन करना संभव नहीं है। कईयों को पता ही नहीं चलता मेरे अंदर क्या है। मैं बहुत ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, मैं तो योगी हूँ। लेकिन कई आत्माएं अगर मेरे से डिस्टर्ब हो रही हैं, कोई गलत बोल रही हैं, सोच रही हैं, सुन रही हैं, तो कहाँ पर मेरी गलती है उसको भी तो मैं चेक करूं। ठीक हूं तो ठीक है, रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन उसके लिए बहुत अंदर की अपनी जांच चाहिए। आत्मनिरीक्षण माना आत्मा को देखने का अभ्यास चाहिए। क्या क्या चेक करना है? अगर आपके पास डायरी पेन है सबके पास, जिनके पास है लाए तो होंगे, भट्टी में आए हैं तो मैं आपको शॉर्ट में नोट कराता हूँ, फिर चेक करते जाना। हमको लिख के देने की ज़रूरत नहीं, किसी को लिख के देने की ज़रूरत नहीं। ये आत्मनिरीक्षण है। और वो आत्मनिरीक्षण करके अगर आप सच्चाई से अपने आप को चेक कर लेंगे कि मैं क्या हूँ, तो मैं समझता हूँ बहुत ऊंची अच्छी स्थिति बना करके इस भट्टी से जाएंगे। परिवर्तन हो जाएगा। पहचान नहीं पाता इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पहचान गए कि सचमुच मैं ये हूँ और मुझे ये बनना है। तो आज के आत्मनिरीक्षण में मैं आपको 10, 12, 15 पॉइंट नोट कराऊंगा। पहले नोट कर लो, फिर विचार करना। एक चक्रव्यूह है माया का। माया का चक्रव्यूह जानते हो? वो चक्रव्यूह जो था ना, जिसके अंदर वो अभिमन्यु फंस गया था, ऐसे ही ये माया का एक चक्रव्यूह है। और उस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा हुआ है, फंस जाता है। उससे निकल गया तो पास हो जाएगा, विजयी। तो चेक करो, स्वयं को माया के चक्रव्यूह से मुक्त समझते हैं। चक्रव्यूह में मैं 7 बातें आपको देता हूँ। पहली,
लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव। कहीं न कहीं लगाव है, कोई आत्माएं अच्छी लगती हैं उनकी तरफ झुकाव है, ये बहुत अच्छे गुणवान है, बहुत अच्छी सेवाधारी है, बहुत स्नेही है, उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। और कोई हैं जो अपने नेचर के अंदर, अपने बोस के अंदर दबा के रखते हैं लोगों को, दूसरों को। ध्यान देना, मुझ आत्मा पर, मैं आत्मा लगाव से, झुकाव से, प्रभाव से, दबाव से मुक्त हूँ। दूसरी बात, एक ही बात है, एक कोई चेक करना, इसमें चारों आ जाएंगे। मान शान सुविधाओं की इच्छा से, क्योंकि ये इच्छाएं व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। एक स्लोगन है ना, इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन वो इच्छाएं तो हद की थी, ये अंदर की इच्छाएं हैं, मेरा मान हो, मेरी शान मिले, मेरे पूछा जाए। मान शान और सुविधाओं की इच्छा से मुक्त हूँ, समझता हूँ। तीसरी बात, सूक्ष्म ईर्ष्या और द्वेष भाव। ईर्ष्या को तो आप सब जानते हो, बाबा इसको कहता है काली आग। काली आग है ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या किसी से है ना, उसकी सुख में हम दुखी होते रहेंगे, वो आगे बढ़ेगा, हम परेशान हो जाएंगे। अपने जो साधन सुख हैं, सुविधाएं, वो सब भूल जाएंगे। मेरे पास क्या है, इसके पास ये, इसको ये पूछा जाता है, इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, इसको विदेश जाने का मिल गया, इसको गाड़ी मिल गई, इसको ये साधन मिल। ईर्ष्या होती है तो उससे जलता रहेगा, खुशी गायब हो जाएगी। चेक करना, सूक्ष्म ईर्ष्या व द्वेष भाव से मुक्त हूँ। चौथा, आलस्य बड़ा शत्रु है, सबसे नंबर 1 है। 5 विकारों के बाद छठा नंबर जो है वो पहले नंबर में आ जाता है। मुरली के समय, योग के समय, सेवा के समय बिस्तर छोड़ने का दिल ही नहीं करता। कई हैं समर्पित जीवन में अमृत वेला नहीं करते। मैं जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक सेंटर पर मैं सोया था, सेवा थी, रात को लेट तक जग रहे थे सब। तो मैंने सोचा नीचे बाबा का कमरा है, मैं ऊपर था, तो मेरी नींद खुल गई। मेरे नियम अनुसार 4 बजे उठ जाता हूँ। मैं नीचे गया, लाइट थोड़ी सी जलाई, देखा सारे के सारे जितने सब सोए, गहरी नींद में सोए हुए। मैं सब चक्कर लगाया चारों तरफ से, 4 बजे का समय था, एक भी नहीं उठा। चक्कर लगाया, लाइट जलाई, हमने बाबा की लाइट जला दूँ, कोई तो उठे, मैं आया हूँ, एक भी नहीं उठा। इतनी गहरी नींद थी। कई सेंटर्स पर कई भाइयों का, बहनों का अमृत वेले पर अटेंशन नहीं है, और ये बाबा की पहली अवज्ञा है, श्रीमत की अवज्ञा है। इसलिए ध्यान देना, इस आलस्य के कारण अमृत वेला, मुरली क्लास समय पर ना आना, ये हमारी कमाई में बहुत बड़ा घाटा है। तो देखना, आलस्य से, अलबेलेपन से, अरे सब कहते तो हैं, बड़ी बड़ी बातें कराते, बड़े बड़े क्लास कराते, सब जानता हूँ मैं, ये क्या है, अलबेलापन। दूसरों को देखने की आँख तेज है और अपने को बस ठीक हूँ मैं। तो आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, इससे मैं मुक्त हूँ। चेक करो। 5वां, मेरे की जो हदें लगा के रखी है, मेरे स्थान, मेरी एरिया, मेरा मेरा मेरा, ये फेरा बना हुआ है। हदों में, मेरे में मैं फंसा हुआ तो नहीं हूँ, इससे मुक्त हूँ। मेरी सूक्ष्म वृत्तियाँ, अब इसको चेक करना, बड़ी गहरी बात है। निर्दोष, पवित्र और अनासक्त वृत्तियाँ, 3 चीज़ें देखो। मेरी सूक्ष्म वृत्तियाँ निर्दोष, पवित्र और अनासक्त हैं, ये छठी बात है। मेरी वृत्ति
उपराम और बेहद वैराग्य की है। वैराग्य का अर्थ बाबा कहता है किसी से वैर और किसी से राग। वो जो वैराग्य वाली आत्मा है उसका न किसी से वैर होगा, न किसी से राग द्वेष, राग भी नहीं होगा, लगाव भी नहीं होगा। तो वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति सदा बनी है। तो ये 7 बातें हुई ना, ये चक्रव्यूह है आत्मा का, चेक करना। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है और इसमें कोई न कोई कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अभी फंसा हुआ है। अगर इससे निकल जाएंगे तो विजयी भव का वरदान मिल जाएगा। तो हम सब इस चक्रव्यूह को पहले चेक करें। फिर अभी मैंने इस अगस्त मास के लिए एक चार्ट बनाया है, सबको तो नहीं मिला है लेकिन यहाँ के ग्रुप को एक दिया है। हमारी दादी जी की स्मृति का ये मास है और शुरू से जिस दिन 1 तारीख शुरू हुई मैंने ही संकल्प दिया सबको। 1 तारीख को 2 बजे योग करवाया, 2 बजे रात को उठा दिया सबको, हमने 2 बजे आज योग करेंगे। और 2 से 5 योग करने के बाद फिर संकल्प दिया कि 11वां दादी जी का स्मृति मास है और कम से कम रोज़ 11 घंटे का चार्ट हो सकता है योग का। तो सब सोचने लगे 11 घंटा, बाबा तो 8 घंटा बोलता, आप 11 घंटा बोल रहे हो, बड़ी बात लगी है। हमने कहा नहीं, बड़ी बात नहीं करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3 घंटा बैठ के योग करो। 3 घंटा तो हो सकता है ना, सवेरे का समय है, शाम का नमाज शाम का समय है, रात का समय है, या बीच बीच में 2-2, 5-5 मिनट मिलता है। 3 घंटा बैठक योग करो और 8 घंटे में मुरली सुन रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसमें ध्यान रखो कि मुझे बाबा की याद बनी रहे। 8 घंटा कर्मयोगी जीवन में रहो और 3 घंटा बैठ के करो। अगर इसमें 11 घंटे का चार्ट किसी ने बना के दिया तो मैं 26 तारीख को मिलूँगा और प्राइज़ दूंगा। उनको बोला है मैंने ग्रुप को। आप सब ये चेक करना, क्या हमारा 11 घंटे का योग हो सकता है? हो सकता है ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। वो तो बाबा निरंतर योगी की बात करता है, लेकिन अगर मान लो थोड़ा हम वायु मुक्ता में कभी इधर उधर होते भी हैं, नहीं रहती स्मृति, तो ऐसा चार्ट बनाया जाए, चेक किया जाए। और उस चेकिंग में मैंने 5 बातें रखी हैं। सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली हंस बुद्धि बनी है। हंस की विशेषताएं आप सब जानते हो भाई लोग, जानते हो हंस की विशेषताएं? हंस को कहते हैं वो अगर कंकड़ पत्थर मोती एक साथ बिखेर करके उनको छोड़ दिया जाए हंस को, तो मोती चुग लेंगे, कंकड़ छोड़ देंगे। अगर दूध और पानी मिक्स करके उनके आगे रख दिया जाए तो दूध पी लेंगे, पानी छोड़ देंगे। ऐसे कहावत है। अभी क्या है प्रैक्टिकल मैंने देखा नहीं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहता है ये मेरे बच्चे होली हंस बच्चे हैं। और हंस की विशेषता हमेशा गुणग्राहिकता की तरफ है। अच्छी चीज़ें ग्रहण करता है, बुरी चीज़ों को छोड़ देता है। तो ऐसे ही हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली हंस बुद्धि बनी है। बुद्धि को चेक करो पहले। दूसरा, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की हंस वृत्ति। हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा की उन्नति हो, ये कल्याण की वृत्ति, एक बुद्धि, एक वृत्ति सदा रहती है। किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते, देखते, क्या मैं अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल सकता हूँ? बहुत बड़ी बात है ये। वो गलत कर रहा है, उसमें यज्ञ का अहित होने वाला है, किसी का भी अहित हो सकता है, नाम बदनाम हो सकता है। और मैं उसको देख लूँ, उसके बारे में सुन लूँ और मेरी वृत्ति में रहे, उसके कल्याण को मैं उसके कल्याण में चेंज कर दूँ।
थोड़ा सोचना इस पर, ये बाबा के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। बहुत बड़ी मंजिल है ये, क्योंकि आज जो लोगों में टकराव की पैदा हो रही स्थितियाँ, ये ऐसा करता है ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। इससे इतना नाम बदनाम हो रहा है, देखो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। नाम बदनाम वो कर रहा है, गुस्सा हम कर रहे हैं, खाता किसका बनेगा? बहुत गहराई से चेक करना, क्या उसको भी मैं कल्याण की वृत्ति में चेंज कर सकता हूँ? मेरे इसके व्रत कोई उसके गलत ख्यालात न चलें। जो करेगा वो पाएगा, और बाबा ऊपर से देख रहा है, गाइड करेगा। नहीं करेगा तो इसका अपना खाता बनेगा। मुझे अपने बुद्धि को, वृत्ति को खराब नहीं करना है। बहुत गहरी चेकिंग है, और जिसने ये चेकिंग कर ली ना, उसकी स्थिति बहुत मज़े की रहती, उपराम, ठीक, खुशनुमा। क्यों मैं अपनी बुद्धि खराब करूं? इसने ये किया, उसने ये किया, इतने इतना नुकसान कर दिया, उसने उतना नुकसान कर दिया। सब जानते हैं मैं समझदार हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कोई को करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जहाँ जवाबदारी नहीं है, मैं उनके बीच में फंस करके अपनी बुद्धि क्यों खराब करूँ? जो अपने डिपार्टमेंट की बातें, चलो उनके लिए ध्यान दो, जवाबदारी से उसको ठीक करो, संभालो। लेकिन इतने बड़े यज्ञ में अगर मैं सब चीज़ों में इंटरफेयर करने लगूँ, यहाँ ऐसे क्यों किया, यहाँ ऐसे क्यों बना दिया, यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? हमारी स्थिति बिगड़ेगी ना। ध्यान देना इस पर। तो इसलिए आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल सकता हूँ। क्या सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि पवित्र हंस दृष्टि रहती है? आत्मिक स्नेह की दृष्टि, पवित्र हंस की दृष्टि, माना उसकी विशेषताएं ही दिखाई दें, कमी कमजोरी पर हमारी नज़र न जाए। बाबा ने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी मुरली सुनाई थी। बच्चे, आजकल की मजबूरी है ये, क्या है ये हमारे हाथ में? चश्मा। कोई तो मजबूरी के कारण लगाते हैं और कोई फैशन के कारण लगाते हैं। बच्चे, अगर चश्मा लगाने की आदत है तो विशेषता देखने का चश्मा लगा लो। जैसे कहते हैं ना, कोई हरा चश्मा लगा लेता है तो सब चीज़ें हरी हरी दिखाई देती। धूप इतनी तेज पीली दिख रही है, अगर आप जाएंगे बीच में काला चश्मा लगा के तो काली काली दिखाई देने लगी है। बाबा भी हम सबको कहते हैं, बच्चे पवित्र हंस दृष्टि बनाओ और इसमें विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है संगम युग पर जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषता है, और उस विशेषता पर अगर मेरा ध्यान जाता है, मैं समझता हूँ मेरी स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। अगर मैंने उसकी कमियों को नोट किया, विशेषताओं पर ध्यान नहीं किया, तो उससे नफरत हो जाएगी, घृणा होगी, दूरी हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना है। हंस दृष्टि रहती है मुख से किसी भी आत्मा के प्रति सदा समर्थ बोल, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल निकलते हैं। बोल बड़े अनमोल हैं, ध्यान देना सभी। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कहीं पर भी, उसके पीछे ये जबान का बहुत बड़ा हाथ है। न चाहते भी बोल दिया, सोचा ही नहीं क्या इसका रिजल्ट होगा, तीर निकल गया, घायल हो गया बेचारा। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे पहले सोचो समझो फिर बोलो, कहते हैं तौलो फिर बोलो। इसलिए बोल जो निकल रहे हैं वो बहुत मधुर, सम्मानजनक, किसी को आगे बढ़ाने वाले, किसी को उमंग उत्साह में लाने वाले हैं। या हमने बोल दिया और घायल हो गया बेचारा, निराश हो गया, दिल शिकस्त हो गया, फीलिंग ले आई। इस पर ध्यान देंगे तो संगठन एक रहेगा और कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनेगी।
तो चेक करना क्या मेरे बोल सदा समर्थ, उमंग उत्साह वाले, उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं। और एक बात है, मन, वाणी और समय, ये 3 शक्तियाँ हैं। एक मन की शक्ति, एक वाणी की शक्ति और तीसरी संगम के समय की शक्ति। ये तीनों सफल हो रही हैं। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, समय की शक्ति, ये तीनों बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। क्या ये तीनों शक्तियाँ सफल हो रही हैं? ये चार्ट चेक करना सभी। ये आत्म निरीक्षण खुद का खुद करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ जब आप अभी आधा घंटा बैठेंगे, कितनी बातें हो गई? 15 हो गई कि नहीं हुई? कम रह गई हो तो 2-3 और सुना दूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता हूँ, 15 ही सुनाना है। 13 हुई। आप सब यज्ञ के वफादार बच्चे, इसलिए एक और बात सुना देता हूँ। लॉ और ला, प्यार और कायदे, जिसको बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे। लॉ और ला का बैलेंस है। कभी लॉफुल बन जाते हैं तो प्यार लुटा देते हैं, कभी लॉफुल बन जाते हैं तो कायदे पर बस कुछ भी करे। बाबा बैलेंस सिखाता दोनों का। तो ला और लॉ का बैलेंस है। कोई भी कायदा, कोई भी बना हुआ यज्ञ का कानून स्वयं के हाथ में तो नहीं ले लेते। बड़े बैठे हैं, निमित्त बैठे हैं, कोई भी बात है, बिना श्रीमत के आपको अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कई बातें होती सेंटर्स पर, फटाफट जाके पुलिस में कंप्लेन करके आ गए, इधर करके आ गए। अरे भाई पूछो तो, अपने हाथ में लॉ क्यों लिया? किसने आपको राय दी? किसने श्रीमत दी थी? तो कई ऐसे आज जो हो रहे हैं गलत काम, जो हमारी सिर्फ डिससर्विस हो रही है, उसका कारण है कि हम समझते हैं हम जवाबदार हैं, हम समर्पित हैं, फटाफट अपने हाथ में लॉ लेते, कानून उठाते और कंप्लेन करके आते, या हाथ चला देते, या गुस्सा कर लेते। तो ध्यान देना कि मुझे अपने हाथ में कोई भी कानून नहीं लेना है। कभी भी कोई बात है, निमित्त आत्माएं हैं, जोन है, हेडक्वार्टर है, बिना श्रीमत और मर्यादा के कोई भी कायदे का उल्लंघन ना हो। जो भी करना है पूछो, छुट्टी मिलती है भले करो, लेकिन बिना पूछे नहीं करना है। और एक बात सुन लो, बाप दादा और निमित्त बने हुओं के साथ सच्चाई, सफाई और क्लियर कनेक्शन है। जो भी बाप दादा या निमित्त बनी हुई बहनें हैं, बड़े हैं, उनके साथ सच्चाई, सफाई और क्लियर कनेक्शन है। छिपाते तो नहीं हैं कुछ भी। अगर छिपाएंगे तो बाबा कहता है छिपाते छिपाते छिप जाएंगे। इसलिए अंदर बाहर बहुत साफ स्वच्छ रह करके बाबा चाहता है मेरे बच्चों की कथनी और करनी एक जैसी बन जाए, अंतर दिखाई न दे। तो अंतर्मुखी होकर के चेक करना, अंदर जा कर के चेक करना कि सचमुच मेरी स्थिति अभी तक क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस स्टेज पर हूँ। अभी सभी आधा घंटे योग करेंगे, लेकिन तीनों आसन पर बैठ के करेंगे, ठीक है? चेक करते रहना। योग में हम ऊपर नहीं उड़ेंगे, अभी उड़ने का समय नहीं है। अभी आप सब चेकिंग करने के लिए योग करेंगे। तो मैं आपको लक्ष्य दूंगा और लक्ष्य के आधार से अपने आप को चेक करना। सुना होगा आपने, बाबा ने संगम पर बाबा की प्रवेशता के पहले भक्ति काल में भी अपनी दरबार लगाई। सुना ये बात? सुना होगा, मुरली में भी आया है और मैंने वो टाइप करके कईयों को दिया भी है।
1932 36 में शिव बाबा की प्रवेशता हुई है। 1932 में बाबा के कई गुरु थे और भक्ति में बहुत बाबा का ध्यान था। श्री नारायण के बहुत अनन्य भक्त थे, गीता का पाठ करते थे। जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में बैठते समय गुरु का ही ध्यान कर रहे होंगे, माला ही जप रहे होंगे, कुछ करते होंगे। तो बाबा कहता है कि ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, भटकता है। तो बाबा ने दरबारें देखी थी राजाओं की, और राजाओं की दरबार में राजा गद्दी पर बैठता था और जो उनके विशेष कर्मचारी होते थे, मुख्यमंत्री थे, कर्मचारी थे, वजीर थे, उस समय तो वजीर वगैरह होते थे, तो ऐसे गद्दी पर अलग अलग बैठ जाते थे। तो बाबा नेपाल के राजा में के पास उदयपुर, बड़ौदा, इनके राजाओं के साथ बाबा का बिजनेस था। तो बाबा जब जाते थे तो देखते थे राजाओं की दरबार चल रही है, और दरबार में राजा अपने एक एक कर्मचारी से, अपने मंत्रियों से राय लेता है, भाई आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो कार्य है वो ठीक चल रहा है, आपसे आपकी सारी जनता संतुष्ट है, कोई कमी हो, कोई कमजोरी हो, कोई बात हो। तो राजाएं अपने कर्मचारियों से, अपने मंत्रियों से पूछते थे पूरे इलाके का जो उनका एरिया होता था उसके विषय में, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति के बारे में सलाह करते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने जब गुरु का ध्यान करने बैठते थे तो भी दरबार लगाना शुरू किया, और उस दरबार के अंदर मन वजीर के रूप में, बुद्धि कर्मचारी, मुख्यमंत्री, संस्कार, हाथ, नाक, मुख, कान, हाथ, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ऐसे 5 और 3 8 को सामने ऐसे रखा। और बाबा ने अपनी डायरी में लिखा है, मैं जब भगवान का या गुरु का ध्यान करने बैठता हूँ तो हे मन तुम कहाँ जाता है, क्यों भटकता है, क्यों मुझे ध्यान करने नहीं देता है, तुझे क्या चाहिए। और कभी कभी जब उसकी बहुत बार बार भटकता था, इधर जाता था, उधर जाता था, तो बाबा कहता था मैं अपने आप को थप्पड़ मारता, चमाट लगाता था, कंट्रोल क्यों नहीं होता है। तो ऐसे बाबा ने अपने आप पर बहुत मेहनत की, मन को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को कंट्रोल किया, संस्कारों को किया। शिव बाबा की प्रवेशता के पहले बाबा कहता तो मैं पतित तन में आता हूँ, तन तो था पतित ही, लेकिन बाबा ने अपने आप को संपूर्ण पावन बना लिया था, इतना शीतल योगी बना हुआ था। जब शिव बाबा आए हैं तो इस आत्मा से सबको श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, मतलब बिल्कुल प्योर बन गई थी। और बाबा के साथ वाले अपने अनुभव क्या सुनाते हैं कि जब बाबा को श्री कृष्ण के रूप में हम देखते थे तो भोली कन्याएं माताएं संगठन में होती थी अधिकतर, तो बाबा को श्री कृष्ण को ऐसे पकड़ती थी, ऐसे पकड़ लेती थी। बाबा तो भारी, इतना शरीर भारी, बड़ा उम्र बड़ी, और लेकिन उनको बच्चा ही दिखाई देता था, और उस बच्चे को ऐसे उठा लेती थी, बाबा को उठा लेती थी, बच्चे को देख करके बाबा को उठा लेती थी और समझती थी मैं श्री कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ। बाबा छुड़ाने की कोशिश करे तो भी छोड़ती नहीं थी। शुरू की बातें हैं ये। उन बहनों ने अपने अनुभव क्या बताए हैं कि बाबा के अंग अंग बड़े शीतल, बड़े कोमल, ऐसे गद्दे जैसे, बिल्कुल नरम, जैसे रुई जैसे, कोई भी मिट्टी हड्डी जैसे लगती नहीं थी इसमें है। अब ब्रह्मा बाबा की वो तपस्या, चलो शिव बाबा आए हैं, इंद्रियों को पावन बनाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने भक्ति काल के अंदर इतनी मेहनत की और अपने आप को तपस्वी बना करके, ऐसा कर्मयोगी बना करके इतना शीतल बना लिया, इतना शुद्ध बना लिया, तब शिव बाबा आए और उनसे ये स्थापना का कार्य हुआ है। हम सब बच्चे भी अभी अंतिम स्टेज पर, बाबा कहता है अंत समय में आप सब बच्चों के द्वारा साक्षात्कार की लीला शुरू होगी। कभी सोचा इस बात पर? शायद आपका विचार चला हो। कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी,
उस मुरली में बाबा ने कहा अब समय अनुसार थी 83 की, लेकिन अब समय अनुसार मैं इस समय के हिसाब से उस बात को ले रहा हूँ। 4 प्रकार की लहर फैलाओ। सहज योगी अलबेले रूप में चल रहे हो, ठीक है, लेकिन सहज योगी के साथ साथ अभी श्रेष्ठ योगी की लहर फैलनी चाहिए। हम श्रेष्ठ योगी हैं, बहुत ऊंचे सम्मान में रहें, बहुत अलर्ट होकर के योग अभ्यास करें और बाबा की शक्तियों को कैच करें। ऐसे नहीं सिर्फ बैठ गए, बाबा तो ऊपर से सब लाइट माइट दे रहा है, लेकिन हम उस स्वरूप में बैठें और उसका अनुभव करें। तो श्रेष्ठ योगी जीवन है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सहज योगी से आगे आए, श्रेष्ठ योगी बने, इसकी लहर बननी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा तपस्वी तो हो लेकिन महातपस्वी की लहर बनाओ। महातपस्वी, उन्होंने तो एक टांग पर खड़ी किया और बाबा यहाँ चाहता मेरे बच्चे एक रस स्थिति में बैठ जाएं, हिलना डुलना बंद हो जाए, महातपस्वी के रूप में तपस्या करें। तीसरा बाबा ने कहा समय अनुसार अब रूहानियत की लहर फैलनी चाहिए। ऐसे नहीं एक कर रहा है 10 बाही मुक्ता में है, सब के सब बाबा के बच्चे इस रूहानियत का व्रत लें। ये जो बाही मुक्ता है, ये जो लौकिकता है, वो सब समाप्त हो जाए, रूहानियत की लहर होनी चाहिए। तब बाबा ने कहा चौथी लहर होगी साक्षात्कार की लहर, और बिना साक्षात्कार की लहर के बाबा की प्रत्यक्षता संभव नहीं है। क्या हम सब इस लहर को फैलाने के लिए संकल्प ले सकते हैं? हमारी दृष्टि से, हमारे चलन से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से लोगों को लगे ये साकार लोक के लोग नहीं हैं, ये अलग हैं। चेक करो, चलो अभी बाबा के पास चेक करो। अनेक भक्त मेरे सामने हैं और मैं इष्ट देव आत्मा इस भ्रकुटी में बैठी हुई, मैं मूर्ति इस मंदिर में विराजमान होकर के। सभी 10 मिनट के लिए इस स्थिति में बैठ जाओ और चेक करो कितनी मेरी भक्त आत्माएं मुझे पुकार रही हैं, और इस दृष्टि से, नज़र से निहाल होकर प्रसन्न हो रही हैं, दर्शन से प्रसन्न हो रही हैं। हर एक के अपने अपने भक्त हैं, हर एक के अपने अपने मंदिर हैं। जिसने जितनी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का संगम पर पालन किया है, मुझे कभी कभी हंसी आती है, किसी मंदिर में मैं जाता हूँ, कहते देवताएं दतून कर रहे हैं, अब देवताएं स्नान कर रहे हैं, स्नान का दर्शन है, दतून का दर्शन है, अभी विश्राम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ 2 से 4 सब जगह विश्राम करते हैं देवताएं, अधिकतर देवताओं के मंदिर में। क्या बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है, यादगार तो हमारी है ना। आप उसी नशे से बैठो। अगर सचमुच अमृत वेले से रात तक हमने सब नियमों का, मर्यादाओं का, दिनचर्या का यथार्थ पालन किया है, तो एक एक कर्म की हमारी पूजा होगी और हम सब पूज्य आत्माएं जितनी पवित्र शुद्ध स्वरूप में स्थित होंगी। चलो अपने मंदिर में, इस मंदिर में बैठो, उस मंदिर में नहीं जाओ, और अपने भक्तों का आवाहन करो। आ रही हैं लाइन में भक्त आत्माएं और बहुत अच्छी दृष्टि लेकर प्रसन्न हो रही हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। मैं इष्ट देव आत्मा, इष्ट कुल की देवी देव बैठा हूँ। ऐसे बैठ कर के भक्तों का आवाहन करो, और बाबा जी से जो शक्तियाँ मुझे मिली हैं, इस नयनों के द्वारा, इस मस्तक के द्वारा उन सब तक पहुँच रही हैं। देखो शरीरी स्थिति का अनुभव होता है, बहुत सुंदर अनुभव होगा। इस शरीर अलग है, मैं मूर्ति अलग हूँ, ये मंदिर है, मैं मूर्ति हूँ। एकाग्रता हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, बिल्कुल अपने आप का दर्शन होने लगेगा, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो इस सम्मान में बैठ कर के अभ्यास करो। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर, अकाल तख्त पर बैठो।
अनुभव करो, ये शरीर एक मंदिर है और इस शरीर रूपी शुद्ध पवित्र मंदिर के अंदर मैं चैतन्य आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मैं सर्व भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली इष्ट देव इष्ट देवी कुल देवता हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मेरी दृष्टि से बाबा की शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। अभी हम सब दूसरे आसन पर बैठेंगे। एक रस स्थिति का आसन। एक बाबा दूसरा न कोई। एक वृत्ता बनकर एक बीज के साथ सब संबंध जोड़कर मैं आत्मा इस पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल दे रही हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं महातपस्वी हूँ। तपस्वी बन करके पूर्वजपन के समान में स्थित होकर एक बीज से सब संबंध जोड़कर अपनी वंशावली को, हर पत्ते पत्ते को, हर मनुष्य आत्मा को, प्रकृति के सभी तत्वों को ये शक्तियों की किरणें जा रही हैं। अपने ऊपर बाबा की सर्व किरणों का अनुभव करो। सर्व शक्ति संपन्न बनकर अपने सूक्ष्म वाइब्रेशन से श्रेष्ठ संकल्प के आधार से सर्व आत्माएं मुक्त हों। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। बीज बनकर पूरे वृक्ष को शक्ति दो, सकाश दो, लाइट और माइट की किरणें दो।
सभी एक बहुत वंडरफुल अनुभव करो। मैं बहुत परम पवित्र शुद्ध आत्मा, बिल्कुल निर्दोष पावन आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठी हूँ। बाप दादा जो परम शक्तियाँ हैं, उन दोनों शक्तियों का आवाहन करो। सभी अनुभव करो कि वो दोनों शक्तियाँ इस मस्तक के बीच में आकर बैठ गई हैं। मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ। एक तरफ बाप, एक तरफ दादा, बीच में मैं आत्मा, बहुत प्यारा बाबा का बच्चा, उनके संग के रंग में रंगा हुआ, चारों ओर पवित्रता की किरणें बिखेर रहा हूँ। सर्व शक्तियों को समेटे हुए बाप दादा इस मस्तक के ऊपर विराजमान हो गए हैं। मैं उनके बहुत समीप बैठकर उनकी शक्तियों का अनुभव कर रहा हूँ। इस वायुमंडल में वो पवित्रता की, शांति की शक्तियाँ, वो किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं बाबा के समान एक चमकता हुआ ज्ञान सूर्य इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और दोनों महाशक्तियाँ यहाँ बैठी हैं। मैं मास्टर त्रिमूर्ति पूरे विश्व को शक्तियों की सकाश दे रहा हूँ। प्रकृति सहित सर्व आत्माएं पावन बन रही हैं। ऐसे ही आप सभी अनुभवों के सागर में समाये रहना। अंतर्मुक्ता का व्रत तो लिया है, मन को मौन में रखने का व्रत ले लेना। और मन जितना शांत होगा उतना बाबा के साथ का अनुभव होगा और अपने आप आत्मनिरीक्षण होता जाएगा। कहाँ कहाँ अभी तक लटका हुआ है, भटका हुआ है। तो इसलिए सब अभी से ही संकल्प करके भोजन करो, घूमो, सैर करो, रेस्ट करो, बाबा से रूह रिहान करो, लेकिन इसी स्थिति में रह करके 4 दिन की भट्ठी खूब अच्छी तरह से करके पक्के योगी तपस्वी बन करके जाना, ऐसी शुभ आशा है। ओम शांति।